हेलो आप सभी को। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू करने वाले हैं जो है फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। ये ज्योग्राफी का पार्ट है और ये इंटरेस्टिंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ज्योग्राफी ऑल इन ऑल ही बहुत इंटरेस्टिंग है। हम बहुत सारी जगह घूम चुके रहते हैं, हम जा चुके रहते हैं, हमें नाम पता होती है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता होती हैं, तो इसीलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो हम आज ये टॉपिक चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स और ये सब वर्ड्स इसमें अभी आने वाले हैं आगे जाके। तो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होता है या वो इस पोजीशन पे कैसे आया है। तो जब हम स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अर्थ के स्ट्रक्चर में एक इनर कोर है, उसके बाहर एक आउटर कोर है जो अंदर अर्थ के अंदर की बात हो रही है। उसके बाद एक मेंटल वाला लेयर है और उसके बाद आता है अर्थ का क्रस्ट। तो ये इस तरीके से लेयरिंग में बना हुआ है। तो जो ये क्रस्ट है, क्रस्ट जो है वो ऐसे प्लेट्स प्लेट्स में डिवाइडेड रहता है और ये तैरता रहता है इनर लिक्विड के ऊपर। जो अंदर में लिक्विड लावा बह रहा है, मोल्टन लावा, उसके ऊपर ये प्लेट्स जो है वो तैरते रहते हैं। तो इन्हें ही टेक्टोनिक प्लेट्स बोला गया है। तो हमारा जो पूरा वर्ल्ड है इस टाइप के टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है। ये जो है ये फोटो हम देख सकते हैं कि ये इतने सारे टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो इसमें ऐसे डिवाइडेड है। यही टेक्टोनिक प्लेट्स जो है इनर मोल्टन लावा के ऊपर ऐसे तैरते रहते हैं, कभी एक दूसरे से टकराते हैं, कभी मूव होते हैं। तो ये होता है, लेकिन ये होता बहुत हजारों सालों में है। तो ऐसे हमें पता नहीं चलता है कि ऐसे मूव हो रहा है, पर ये हो रहा है, धीरे धीरे होते रहता है। तो ये होते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ये एक बेसिक चीज है, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होता है ये बताने के लिए ये फोटोज यहाँ पे है। अब आते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है। इसके हिसाब से क्या था, दैट आइडिया दैट अर्थ कॉन्टिनेंट्स हैव मूव्ड अपार्ट फ्रॉम सिंगल लैंडमास ओवर टाइम। यानी समय के साथ साथ अर्थ के कॉन्टिनेंट जो हैं वो एक दूसरे से टूट के अलग हुए हैं और पहले ये एक सिंगल लैंड मास में थे। तो ये ड्रिफ्ट थ्योरी जो है ये कहती है। तो हमने एक आइस एज मूवी देखी है ना, कार्टून मूवी जो थी, आइस एज मैमथ वगैरह रहते हैं, उसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ही होता रहता है। उसका जो नेक्स्ट लास्ट पार्ट आया था वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट था ना। तो उसमें कॉन्टिनेंट्स टूट टूट के एक दूसरे से अलग होते रहते हैं, है ना। तो ये वही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है जो उसमें दिखाया गया है। तो ये कैसे हुआ था, इसके हिसाब से ये बोल रहा है कि सबसे पहले एक बड़ा सा लैंड मास था, ठीक है, जिसको पैंजिया बोला जाता था। ये वाली फोटोज में हम देख सकते हैं कि ये पैंजिया बोला जाता था इसको, एक बड़ा सा लैंडमार्क था। ये 250 मिलियन ईयर पहले की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, 250 मिलियन ईयर पहले ये एक बड़ा लैंडमास था पैंजिया, और एक मेगा ओशन था, यानी बड़ा सा ओशन था जिसको पेंथेलेसा बोला जाता था। तो ये दो चीजें थी 250 मिलियन ईयर पहले। उसके बाद 200 मिलियन ईयर पहले, यानी कि 50 साल, मतलब 50 मिलियन और क्रॉस हो गया, तब ये सुपर कॉन्टिनेंट, इसको सुपर कॉन्टिनेंट और इसको मेगा ओशन बोला गया, पेंथेलेसा को। तो ये सुपर कॉन्टिनेंट टूटना चालू हुआ, टूटना चालू हुआ, तो ये दो बड़े कॉन्टिनेंट्स बने, एक लॉरेशिया और एक गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो लॉरेशिया हम देख सकते हैं प्रेजेंट डे नॉर्थ अमेरिका जैसा शेप दिख रहा है, और ये प्रेजेंट डे एशिया जैसा शेप दिख रहा है। वैसे गोंडवाना लैंड में बहुत सारे कंट्रीज का छोटे छोटे हिस्से दिख रहे होंगे। तो ये सबको मिला के गोंडवाना लैंड, दो बड़े हिस्से बने, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब ये दोनों जब टूटे तो पानी जो पहले पेंथलेसा एक बड़ा सा ओशन था, वो हल्का सा इसके अंदर गया और उसे टेथिस सी बोला गया। जो सी का फॉर्म लिया, छोटा सा हिस्सा आया, वो सी, टेथिस सी बोला गया। तो 200 मिलियन ईयर्स बैक क्या हुआ, सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया बना, स्प्लिट होना चालू हुआ और दो बिग कॉन्टिनेंट में फॉर्म हुआ, गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया। और एक सी था उनके बीच में, टेथिस सी जिसका नाम था। उसके बाद गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया जो है वो कंटिन्यू ब्रेक होते गए, स्मॉलर स्मॉलर पार्ट्स में और छोटे छोटे टुकड़े में टूटे। ये देखो, ये दो में टूटा, ये एक दो तीन चार पांच में टूटा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों और टूटे और फिर ये दोनों ऐसे ड्रिफ्ट अपार्ट होने लगे, है ना। बोला है ना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यानी कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट होना चालू होंगे। तो ये ड्रिफ्ट अपार्ट यानी एक दूसरे से दूर जाना चालू हुए, ठीक है। और अब ये प्रेजेंट डे सिचुएशन ये है कि प्रेजेंट डे में अब हमारा अर्थ जो है वो ऐसा है। तो ये और ड्रिफ्ट होना चालू किए, और अब जो है सिचुएशन ये इस सिचुएशन तक आए। ये थ्योरी दी थी एल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में, ठीक है। तो इसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बोला जाता है क्योंकि इसके हिसाब से कॉन्टिनेंट पहले एक पूरा सिंगल लैंड मास थे, बाद में वो टूटे, और टूटने के बाद और टूटते टूटते अब ये प्रेजेंट डे कंडीशन में आए। तो जो लैंड मास था, बड़ा लैंड मास था, उसका नाम पैंजिया था,
उसके अलावा एक ओशन था उसके आसपास, जिसे मेगा ओशन बोला गया, जो पैंथेलेसा था। ठीक है। पेंजिया जो है वो पहले दो टुकड़ों में टूटा, जो दो मेजर कॉन्टिनेंट बने, गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया। लॉरेशिया जो है अब एशिया और नॉर्थ अमेरिका में टूटा हुआ है, और जबकि गोंडवाना लैंड जो है अभी हम पढ़ेंगे इंडिया के कारण, तो मैं गोंडवाना लैंड को नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डील करते हैं। तो यहाँ तक समझ आया कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या होता है। अब देखते हैं, जो मैं बता रही थी कि लॉरेशिया जो है आपका दो मेजर हिस्से में, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये दो हिस्से में बटा हुआ था। गोंडवाना में जबकि आपके क्या क्या थे, साउथ अमेरिका थे, अफ्रीका थे, इंडिया भी था, एंटार्क्टिका था और ऑस्ट्रेलिया, ये सारे जुड़े हुए थे। ठीक है। अब ये इंडिया जो था, अब ये इधर जाना चालू हुआ, और ये लॉरेशिया जो है इधर जाना चालू हुआ, जो यूरेशिया है। और एक समय ऐसा आया जब इंडिया जो है ये यूरेशिया से यहाँ पे टक्कर मारा। ठीक है, ये देखो ये इंडिया आ रहा है, और इसने यूरेशियन प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट्स बोला था ना, तो इसका नाम यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट से ये टकराया। ठीक है। अब जब ये यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो ये देखो यहाँ से इंडिया है, बीच में टेथिस सी है। ठीक है, ये एशिया, यूरेशिया का एशिया वाला हिस्सा है, यहाँ पे अभी सी है, ये और करीब आया, ये और करीब आया, और यहाँ से टकराया, तो सी तो चला गया, पर दो लैंड जब टकराए ना, तो ऐसे फोल्ड फॉर्म हुए। ये फोल्ड जो है ना वो हिमालयाज थे। तो जो दो लैंड यानी दो टेक्टोनिक प्लेट्स ऐसे आपस में टकराए, आपस में टकराने के बाद जो माउंटेन फॉर्म हुए, ये हिमालयाज थे। ठीक है। तो जो इंडिया था वो छोटा सब कॉन्टिनेंट था, छोटा प्लेट था, तो उसका हिस्सा थोड़ा सा अंदर गया, और जो बड़ा सब कॉन्टिनेंट यानी बड़ा कॉन्टिनेंट था, उसके हिस्से जो थे वो ऐसे फोल्ड फोल्ड फॉर्म हो गए। तो इस कारण हिमालयाज फॉर्म हुए, जो मेजर हिमालयाज फॉर्म हुए ना, वो इस कारण फॉर्म हुए, इसलिए इसे फोल्ड माउंटेन्स, हिमालयाज को फोल्ड माउंटेन्स बोला जाता है, क्योंकि ये फोल्ड से फॉर्म हुए थे ना, टकराने के बाद फोल्ड फॉर्म हुआ, तो ऐसे हिमालयाज बने थे। ठीक है। अब आगे जाते हैं, प्लेट की बाउंड्रीज क्या होती हैं। तो हिमालयाज कैसे फॉर्म हुए थे ये हम पढ़ चुके हैं। हिमालयाज वेयर फॉर्म बाय कोलिजन ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट। तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, हमने ये जो पहले वाले डायग्राम में देखा था ना, ये इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया है, और ये यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ आ रहा है, और इंडिया यहाँ टक्कर मारने वाला है, और यहाँ हिमालय फॉर्म होने वाला है। ठीक है, ये जो है ये इंडिया है, ये जो मैं मार्क करती जा रही हूँ ये इंडिया है। और ये फिर क्या हुआ, यहाँ जाके ये देखो इंडिया अब यहाँ पे टकराया और एशिया में चला गया, है ना। तो इंडिया जो है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से क्या हुआ, हिमालयास का फॉर्मेशन हुआ। प्लेस वेयर दो जो भी प्लेस होता है जहाँ पे दो प्लेट मिलते हैं, प्लेस वेयर टू प्लेट मीट्स इज नोन एज प्लेट बाउंड्रीज। तो जहाँ पे भी दो प्लेट मिल रहे होते हैं उसको प्लेट बाउंड्रीज बोला जाता है। ठीक है, ये देखो ये प्लेट बाउंड्रीज के एग्जांपल्स और फोटोज हैं, ये मैं और बताऊंगी कैसे कैसे हैं। तो यहाँ पे दो प्लेट्स मिल रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन हाउ बाउंड्रीज मूव, यानी कि अब क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार मूव हो रहे हैं, तो कैसे मूव हो रहे हैं इस पे, इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री, दूसरा है डाइवर्जेंट बाउंड्री, तीसरा है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या होता है देखते हैं, टू प्लेट मूव टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, दो प्लेट होंगे, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री है, एक दूसरे की तरफ, ये एरो पे ध्यान दो, एक दूसरे की तरफ जाएंगे तो कन्वर्जेंट होगा, है ना, एक दूसरे की तरफ आएंगे और टकराएंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या था, अभी जस्ट हमने देखा है हिमालयास, है ना। ये देखो ये कन्वर्जेंट बाउंड्री का एग्जाम्पल है कि दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ गए, और तरफ जाने से जो फॉर्म हो रहा है वो है माउंटेन्स, माउंटेन्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो टू प्लेट मूव टुवर्ड्स ईच अदर, क्रंच एंड कोलाइड टू फॉर्म माउंटेन्स एंड प्लेन्स, एग्जांपल हिमालयाज एंड नॉर्दर्न प्लेन। तो इससे क्या हुआ कि हिमालय और उसके नीचे का नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म हुए, ये उसका एग्जांपल है। अब आते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, व्हेन वेयर टू प्लेट मूव अपार्ट फ्रॉम वैली, एग्जांपल नर्मदा वैली। ठीक है, तो ये दो प्लेट जब एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, तो ये बीच में गैप आएगा जिसे वैली बोला जाएगा। तो व्हेन टू प्लेट्स मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाते हैं और वैली का फॉर्मेशन होता है, उसे बोलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। तो ये बाउंड्रीज, ये देखो ये एक फोटो में दिया हुआ है, ये एक प्लेट की बाउंड्री है, ये एक प्लेट की बाउंड्री, बीच में वैली फॉर्म हुआ है और वैली से नदी बह रही है। ठीक है, तो ये नर्मदा वैली की फोटो है। बेड़ा घाट जो गए होंगे जो लोग, वो लोग जानते होंगे कि बेड़ा घाट में दो
माउंटेन्स के बीच में एक वैली है, वैली में अपना नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है। तो बेड़ा घाट के ये फोटो है, ये नर्मदा रिवर का, नर्मदा रिवर वैली है, इसका एग्जाम्पल है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज का। अब ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज क्या होता है, इसमें एक दूसरे से अपोजिट जा रहा है, इसमें एक दूसरे की तरफ आ रहा है। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, ना एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं ना एक दूसरे की तरफ आते हैं, ये आपस में स्लाइड होते हैं, यानी कि एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ना टकरा रहे हैं ना दूर जा रहे हैं, ये आजू बाजू से क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, टू प्लेट मूव पास्ट ईच अदर, एक दूसरे के अगल बगल से गुजर रहे हैं। एग्जाम्पल है इसका सैन एंड्रियास, इंडिया में इसका एग्जाम्पल नहीं है। सैन एंड्रियास का ये जो है, ये वाला फोटो सैन एंड्रियास का है। ये देखो यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स का बाउंड्रीज अलग से दिख रहा है, ये दोनों टकराए नहीं है इसलिए माउंटेन नहीं फॉर्म हुआ है, अलग भी नहीं हो रहा है इसलिए वैली फॉर्म नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा गैप दिख रहा है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पास से मूव हो रहे हैं, एक इस तरफ जा रहा है एक इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का एक एग्जाम्पल है। अब चलते हैं, ये रियल फोटोज हैं जो लेके आए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जो यहाँ पे देखा है कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, ये दिखाई नहीं देते, ऑफ कोर्स दिखाई देते हैं, लैंड में भी दिखाई देते हैं, तो और सी के अंदर यानी ओशन के अंदर भी हमको दिखाई देते हैं। तो ये रियल फोटोज उसी लिए हैं कि ये देखो लैंड में टेक्टोनिक प्लेट्स का जॉइंट ऐसा दिखाई देता है, देखो ओशन के अंदर ऐसा दिखाई देता है। ये देखो दो प्लेट्स हैं, ये प्लेट 1 प्लेट 2 बीच में गैप, और ये देखो ये लैंड में एक और फोटो। तो ये रियल फोटोज हैं, सच में टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं एक दूसरे से अलग हो रहे हैं या जुड़ रहे हैं या मूव कर रहे हैं अर्थ के ऊपर। ठीक है, अब आते हैं फिजियोग्राफिक। ये था बेसिक जो जिससे नॉर्दर्न हिमालयस फॉर्म हुए थे। इंडिया अब जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे कैसे आया है ज्योग्राफी में, वो एक कहानी थी। ठीक है, अब आते हैं हम फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया पे। तो मेजर जो इंडिया को डिवाइड किया गया है, सबसे पहला जो है वो हिमालयन रेंज, यानी ये जो हिमालय वाला हिस्सा है, और साथ में नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्सा है। ठीक है, तो नॉर्दर्न माउंटेन्स और नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन्स, ये प्लेन्स वाला हिस्सा, यानी कि रिवर्स जहाँ पे गंगा बेसिन जो है, गंगा ब्रह्मपुत्र इंडस रिवर जो है ना, रिवर प्लेन्स जो है, ये वाला हिस्सा। फिर आता है कोस्टल प्लेन्स, ये कोस्ट के हिसाब साइड वाला प्लेन, ये कोस्टल वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट वाला प्लेन। ठीक है, साथ में गुजरात का कोस्टल रीजन भी है। इसके बाद आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू अब दो हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है, मेजर दो हिस्से बोलेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू में। एक आता है ये सेंट्रल हाईलैंड वाला इलाका। ठीक है, ये हिस्सा ऊपर का सेंट्रल हाईलैंड है, नीचे का जो है डेक्कन प्लेट्यू कहलाता है। इधर पे हम देखेंगे छत्तीसगढ़ रीजन में दंडकारण्य है, उसके नीचे जो है हमारा बाकी है। तो हम जब प्लेट्यू पढ़ेंगे तो ये इसके और डिवीजन पढ़ेंगे, अभी के लिए हम इसे पेनिनसुलर प्लेट्यू बोल देंगे, यानी कि एक ट्रायंगल जो दो तरफ से ओशन या सी या वाटर बॉडी से कवर होता है, जब पेनिनसुलर बोला जाता है ना, तो वो पेनिनसुलर प्लेट्यू बोला जाएगा। इंडियन डेजर्ट जो राजस्थान की तरफ डेजर्ट वाला हिस्सा है, और आइलैंड जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स है। ठीक है, तो इन फिजियोग्राफिक डिविजन्स में डिवाइडेड है इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है। ये एक और मैप है, इसके थ्रू हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे। नॉर्दर्न माउंटेन्स, प्लेन्स, तो 1 जो है नॉर्दर्न माउंटेन्स है, 2 प्लेन्स है, 4 जो है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन है, 3 जो है हमारा थार डेजर्ट है, और 5 जो है वो कोस्टल प्लेन्स है, ये कोस्टल रीजन है ना। तो ये प्लेट्यू को ही मैंने डिवाइड किया था, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू में डिवाइडेड है। ये सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है, ये डेक्कन प्लेट्यू कहलाता है। ठीक है, आगे जब प्लेट्यू पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पार्ट आज हम कवर करने वाले हैं वो है नॉर्दर्न माउंटेन्स। तो नॉर्दर्न माउंटेन्स में हमें बस सबसे पहले ये याद रखना है कि नॉर्दर्न माउंटेन्स फिलहाल 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है, एक तो ट्रांस हिमालय वाला रीजन, एक मेन हिमालय वाला रीजन, और एक है पूर्वांचल वाला रीजन। ठीक है, सबसे ऊपर में जो क्राउन पे है वो ट्रांस हिमालय रीजन है, बीच में जो ये वाले हिस्से हैं वो हिमालयन रीजन है, और इधर पे पूर्वांचल वाला रीजन है। ठीक, क्लियर कर देती हूँ मैं थोड़ा। तो द नॉर्दर्न माउंटेन्स कंसिस्ट ऑफ ट्रांस हिमालयास एंड पूर्वांचल, एक्सटेंड ओवर 2400, ये यहाँ से यहाँ तक 2400 किलोमीटर्स में फैला हुआ है। ट्रांस हिमालय में 3 रेंज आते हैं, ये एक एक लाइन खींची हुई है, 3 रेंज आते हैं। सबसे पहला काराकोरम, दूसरा लद्दाख, और तीसरा है आपका जस्कर रेंज। ठीक है, ये 3 जो है ट्रांस हिमालयाज में आते हैं, यानी कि हिमालय के ऊपर और ट्रांस हिमालयाज।
तो इसमें आता है काराकोरम, लद्दाख और जस्कर रेंज। इसमें जो हाईएस्ट पीक है वो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन, जो काराकोरम रेंज में है। पहले K2 को इंडिया में बोला जाता था, ठीक है, लेकिन अब जो है ये डिस्प्यूटेड है, क्योंकि ये पाकिस्तान और चाइना ने इसको कवर कर लिया है, तो K2 अब डिस्प्यूटेड है। इंडिया में अब कंचनजंगा को हाईएस्ट पीक बोला जाता है। तो अभी याद करने के लिए रख लो, K2 जो है वो काराकोरम में है, ठीक है, ये वाले में K2 है, पर अब ये वाला हिस्सा जो है वो कब्जा कर लिया गया है। फिर आता है हिमालयास, इसमें 3 हिस्से हैं इसके भी। ये एक देख सकते हैं, पहला हिस्सा जिसको ग्रेटर हिमालयास बोला जाता है, ठीक है। दूसरा हिस्सा जिसको लेसर हिमालयास, ये बड़ा हिमालय, ये छोटा हिमालय, ग्रेटर हिमालय और छोटा हिमालय। तीसरा जो है वो उसको शिवालिक बोला जाता है, ऐसा शिवालिक बोला जाता है, पर और भी दूसरे नाम है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। अब पूर्वांचल या ईस्टर्न हाईलैंड्स में, ये इस तरफ में पूर्वांचल आता है, तो पूर्वांचल में यहाँ पे पतकाई बूम, ठीक है, नागा, पतकाई बूम आपका अरुणाचल प्रदेश में, नागा हिल्स आता है नागालैंड में, मणिपुर हिल आता है मणिपुर में, मिजो हिल्स आता है मिजोरम में। तो ऐसे लाइन से पूर्वांचल में हिल्स मौजूद है, ठीक है। तो ये हो गया पूर्वांचल या ईस्टर्न हाईलैंड्स बोला जाता है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि हिमालयास का इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो ये नेचुरल बैरियर अगेंस्ट पोलर विंड्स, यानी यहाँ से जो पोलर विंड, तिब्बतन प्लेट्यू से जो पोलर विंड्स आ रही है, ठंडी हवाएं आ रही है, उसके खिलाफ भारत की रक्षा करता है, ठीक है। पोलर विंड्स को इस तरफ नहीं आने देता। दूसरा, यहाँ से जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जा रही हैं, ठीक है, SW विंड्स लिख देती, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जा रही है, उसको वो क्रॉस नहीं करने देता, जिसके कारण भारत में बहुत अच्छी बारिश होती है, यानी कि यहाँ का सीजन मॉनसून सीजन कहलाता है, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा, क्योंकि यहाँ बारिश होती है इसलिए बहुत डाइवर्स फ्लोरा और फाउना है, यानी कि बहुत अच्छे फॉरेस्ट और एनिमल के डाइवर्सिटी है। चौथा, टूरिस्ट अट्रैक्शन तो बनाता ही है, वैली और डून्स और पहाड़ ये सब हम घूमने जाते हैं, ठीक है। फिर एक और फायदा है, इसमें रिवर गंगा ब्रह्मपुत्र ये सब अराइज होते हैं। बड़े बड़े जो इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र ये सब हिमालय से ही निकल रहे हैं ना, तो ये इन रिवर्स का घर भी है। अगर हम, ये तो हो गया फिजिकली जो ज्योग्राफी के हिसाब से फायदा। अगर हम देखें कि कंट्री के हिसाब से फायदा क्या दे रहा है, तो कंट्री के हिसाब से फायदा, यस, हमको चाइना से प्रिवेंट कर रहा है, इतना बड़ा बाउंड्री है कि चाइना से क्रॉस नहीं कर सकता, है ना। तो ये चाइना से प्रिवेंट कर रहा है, इधर पे ये म्यांमार से प्रिवेंट कर रहा है। तो ये हाईएस्ट माउंटेन्स होने की वजह से हमको एक नेचुरल बैरियर दे रहा है कि दुश्मन हम पे डायरेक्ट हमला नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हिमालय का इम्पोर्टेंस है। अब एक बार मैप को हम ध्यान से देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं बता रही हूँ। ये है पामीर नोट, ठीक है, इंडिया के मुकुट के ऊपर, ठीक है। पामीर नोट से, नोट यानी कि चोटी जैसा मानेंगे, चोटी जो होती है उसको नोट बोला जाता है, उससे रेंजेस निकलती हैं। तो इस तरफ हिंदू कुश निकल रहा है, अभी इंडिया में नहीं है पर याद रखने के लिए बता रही हूँ। इस तरफ हिंदू कुश निकल रहा है, इस तरफ कुनलुन निकल रहा है, और काराकोरम लद्दाख और ये भी इसी से निकलता, वो मानते हैं पामीर नोट से ही निकलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने पढ़ा कि ट्रांस हिमालयास का काराकोरम ये है, ठीक है, ये है लद्दाख रेंज, और ये है तीसरा जस्कर रेंज। तो हमें ये 3 याद रखने हैं। जस्कर रेंज आगे जाके कैलाश भी आता है, मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर यात्रा जो करते हैं ना, वो कैलाश भी आता है यहाँ पे, लेकिन वो इंडिया का हिस्सा नहीं है, ठीक है। जस्कर लेह लद्दाख रीजन में आता है। इसके बाद सबसे पहले आता है ग्रेटर हिमालयास, ये जो कंटिन्यूअस एक लाइन जा रही है ना, ये एक लाइन कंटिन्यू होके जा रही है, यानी कि नंगा पर्वत, यानी ये नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक, ठीक है। ये नाम लिखा हुआ है, ये आगे हम जब पढ़ेंगे तो ये याद करना कि नंगा पर्वत, पर्वत से लेकर नामचा बरवा। इसका नाम नंगा पर्वत क्यों है? क्योंकि इसमें कोई पेड़ पौधे नहीं है, ठीक है, कोई वेजिटेशन नहीं है, इसे नंगा पर्वत बोला गया है। और इस तरफ में इसका नाम, एक इधर जो माउंटेन है उसका नाम है नामचा बरवा। तो नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक ग्रेटर हिमालयास फैला हुआ है, ठीक है। इसको इनर हिमालयास भी बोलते हैं, ठीक है। इनर हिमालयास यानी हिमालयास के अंदर, और शिवालिक जो बाहर वाला रेंज है उसको आउटर हिमालयास बोला जाता है, इसको इनर या ग्रेटर बोला जाता है। बीच वाले को मिडिल या लेसर बोला जाएगा। ये देखो, ये देखो, अब ये एक कंटिन्यूअस लाइन थी, लेकिन ये
स्मॉल स्मॉल लाइन है ना, यानी कि ये इससे थोड़ी छोटी हाइट के होंगे और कंटिन्यूअस नहीं है। ये लेसर हिमालयाज है या फिर दूसरा नाम है मिडिल हिमालयाज। और तीसरा है ये भी डैश डैश करके बना हुआ है, ये है शिवालिक, तीसरा। ठीक है, बाहर की तरफ। ये हिमालयाज का इनर पोर्शन है, ये बाहर की तरफ है इसलिए आउटर नाम है इसका। शिवालिक का दूसरा नाम आउटर हिमालयाज है। और भी रिवर वगैरह भी है, हम दूसरे मैप में पढ़ेंगे। पर ये जो है ये बेसिक हिमालयाज का जो फोटो है। इस तरफ जब हम पूर्वांचल में आएंगे तो ये देखो, ये पतकाई भूमि है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ नागा हिल है, ये मीजो हिल है। नागा हिल और मीजो हिल के बीच में ही मणिपुर हिल्स है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया हिल्स भी हैं। ये भी आगे हम पढ़ेंगे, अभी फोटो में देख लिए रहो एक बार। अब आते हैं हिमालयस के बारे में पढ़ते हैं। दे आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। मैंने पहले ही बताया कि यंग फोल्ड माउंटेन क्योंकि अभी अभी बने हैं, इसलिए यंग फोल्ड माउंटेन्स अभी अभी, क्योंकि बहुत पुराने सालों से अभी की तुलना में अभी बने हैं, इसलिए इसे यंग फोल्ड माउंटेन्स बोला जाता है। जवान है ये, नए नए बने हैं। ये हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस माना जाता है वर्ल्ड में। इनमें 3 पैरेलल रेंजेस हैं, हमने अभी पढ़ा ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है, लेसर हिमालयाज और शिवालिक, है ना। 3 कंटिन्यूअस पैरेलल लाइंस हैं, तो 3 पैरेलल रेंजेस नेमली ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक रेंजेस। अब इसको डिफरेंस फॉर्म में मैंने लिख दिया है ताकि इजिली हमको समझ आए। ग्रेटर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज का दूसरा नाम है इनर हिमालयाज और या फिर हिमाद्री। ठीक है, लेसर हिमालयाज का दूसरा नाम है मिडिल हिमालयाज या फिर हिमाचल। शिवालिक का नाम है आउटर हिमालयाज। ठीक है, हिमालय की बाहर की तरफ, जो मेन हिमालय इस तरफ है, बड़ा हिमालय, उसके बाहर की तरफ तो आउटर हिमालय भी बोला जाता है, सदर्न हिमालय भी बोला जाता है क्योंकि ये साउथ की तरफ है। ठीक है, और शिवालिक तो नाम है ही। तो हिमाद्री, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। ठीक है, ग्रेटर, लेसर, आउटर, ये नाम याद रखने हैं, ऐसे ही पूछा जाएगा। अब इसमें बताया गया था कंटिन्यूअस रेंज है, ये कंटिन्यूअस रेंज है मैंने बताया था क्योंकि ये हाईएस्ट पीक है, बहुत लंबे लंबे माउंटेन्स है यहाँ पे। और ये कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है क्योंकि ये पहली टक्कर से बना है ना। जो पहली बार भारत टक्कर मारा था, इंडियन जो टेक्टोनिक प्लेट है उसने टक्कर मारी थी, जो फर्स्ट टक्कर से जो बना था, इसलिए ये कंटिन्यूअस है। ये नॉन कंटिन्यूअस है, ये भी नॉन कंटिन्यूअस है, ये डैश डैश बनाया हुआ है ना। ये कंटिन्यूअस है तो इससे पास करना है तो पासेस के थ्रू हो सकते हैं, जहां पे हल्का सा कम हो, है ना, हल्की सी हाइट कम हो, वहां से गुजर सकते हैं, वहां से रोड फॉर्म हो सकता है, तो उसे पासेस बोला जाता है। यानी माउंटेन के बीच से जिस रास्ते से जाया जा सके। तो ज्यादातर जो पासेस हैं वो इसी एरिया में है। कैन कॉज थ्रू पासेस, मेजोरिटी ऑफ पासेस आर लाइजियल, लाइजिया, जितने भी ज्यादातर, क्योंकि हाइट ही इसकी ज्यादा है तो ज्यादातर पासेस इस तरफ ही हैं। ये नॉन कंटिन्यूअस है, इसमें एक ही पास याद रखने लायक है, वो है शिपकिला पास जो है हिमाचल में है। ठीक है, ये भी नॉन कंटिन्यूअस है। यहाँ से रास्ते आसानी से, क्योंकि इसकी हाइट ही कम है तो यहाँ आसानी से रास्ते क्रॉस हो सकते हैं। ठीक है, इसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर है, इसकी एवरेज हाइट जो है 3700 से 4500 मीटर है, ये 900 से 1100 मीटर की हाइट पे है। इसकी एवरेज विड्थ 50 से 100 किलोमीटर है, इसकी 50 किलोमीटर की है, इसकी 10 से 50 किलोमीटर की विड्थ है। यानी माउंटेन में, माउंटेन की हाइट इसको बोला जाता है और विड्थ इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ग्रेटर हिमालयस का विड्थ भी ज्यादा है, हाइट भी ज्यादा है। ठीक है, लेसर हिमालयस का थोड़ा कम और शिवालिक का थोड़ा और कम। ठीक है, इसके कोर में ग्रेनाइट है। कोर जो पत्थर अंदर, अगर हम स्नो हटाएंगे तो उसके नीचे पत्थर ग्रेनाइट पत्थर है। ये कंप्रेस्ड और ऑल्टर्ड रॉक है इसके अंदर, और इसके अंदर सेडिमेंट्स है। जो भी रिवर गंगा, इंडस या ब्रह्मपुत्र लेके आई है ना, तो सेडिमेंट है। ठीक है, तो शिवालिक में सेडिमेंट ज्यादा है, इसलिए यहाँ भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड्स ज्यादा होंगे, क्योंकि ये सेडिमेंट से बना हुआ है, टुकड़े टुकड़े से बना हुआ है, तो ये भसकता है। ठीक है, इसलिए लैंडस्लाइड्स वगैरह इस तरफ ज्यादा होते हैं। अब भले इसकी हाइट 6000 मीटर है, लेकिन वेजिटेशन जो है वो 3000 से 4000 के ऊपर नहीं जा सकती। यानी कि ये पूरा पहाड़ है, अगर 6000 का भी है तो 3-4 हजार तक की वेजिटेशन मिलेगी, ऊपर तो स्नो ही मिलेगा, है ना। ऐसा ही होता है ना, ऊपर पेड़ पौधे नहीं उग सकते। तो नीचे की हाइट में अगर पेड़ पौधे मिलते हैं तो कोनीफेरस मिलते हैं। कोनीफेरस यानी कि ऐसे वाले कोन शेप के जो होते हैं ना, कोनीफेरस,
जो ट्रीज होते हैं वो यहाँ मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कोनिफेरस ही मिलता है। और यहाँ पर डेसिडुअस और एवरग्रीन फॉरेस्ट में अंतर क्या होता है? डेसिडुअस फॉरेस्ट शेड करते हैं लीव। ठीक है, शेड करते हैं यानी साल में एक बार विंटर के समय इनके सारे पत्ते झड़ेंगे, या पतझड़ होता है जहाँ पे। और एवरग्रीन फॉरेस्ट में पतझड़ नहीं होता, उसके पत्ते एवरग्रीन रहते हैं, साल भर हरा रहता है। तो यहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे। ये मैंने पहले ही मैप में बताया कि ग्रेटर हिमालय जो है नंगा पर्वत से नमचा बरवा तक है। जोजिला, नाथुला पास ये सब इसी में है। लेसर हिमालयस के बारे में देखें तो पीर पंजल इसका लॉन्गेस्ट रेंज है। लॉन्गेस्ट रेंज यानी कि जो ऐसे कंटिन्यूस रेंज होता है ना, तो लॉन्गेस्ट रेंज पीर पंजल है। दूसरे रेंजेस के नाम है धौलाधर, महाभारत, ये सारे हिल्स है इसमें। नाग तिब्बा है, कश्मीर वैली, कांगड़ा और कुल्लू वैली, ये सारे लेसर हिमालयस में सारे हिल स्टेशन है ना घूमने के। तो ग्रेटर हिमालयस जो है वो यूजुअली हम जा नहीं पाते या और हार्श कंडीशन के साथ है। ठीक है, जबकि लेसर हिमालयस में पूरे वैली रीजन है। जो शिवालिक है इसमें दून्स एंड द्वार्स हैं। ठीक है, दून यानी कि देहरादून हो गए, द्वार्स यानी हरिद्वार जैसे एग्जाम्पल हो गया। तो दून्स और द्वार्स जैसे हिल स्टेशन जो है वो शिवालिक माउंटेन रेंज में लाई करेंगे। अब दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं हम, अदर जो चीजें हैं। तो दून क्या होता है? दून आर वैलीज बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक। जो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो वैली रीजन है उसको दून बोला जाता है। ठीक है, पथरीला रीजन होता है, ये दून बोला जाता है। एग्जाम्पल इसका देहरादून है। जो इस तरफ होता है वेस्टर्न रीजन में उसको दून बोला जाता है। ईस्टर्न पार्ट जैसे जैसे जाएंगे हम असम वसम की तरफ तो वहां द्वार से बोला जाता है। ईस्टर्न हिस्से में द्वार बोला जाता है उसको। ठीक है, जैसे हरिद्वार हो गया और दून जैसे देहरादून हो गया। इन सब जगह पे वाटर क्लॉक्ड है क्योंकि पहाड़ों के बीच है, तो वाटर क्लॉक्ड रीजन रहेगा, पानी जो है जमा होगा। अब बात करते हैं पूर्वांचल की। तो माउंटेन्स ऑफ पूर्वांचल रीजन में सेडिमेंट्स होते हैं, ये मैंने पहले ही बताया, सैंडस्टोन रहते हैं। यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट रहेगा, बहुत अच्छा फॉरेस्ट रहेगा, और रिच फ्लोरा एंड फाउना रहेगा, डाइवर्सिटी रहेगी। बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है। हमने चेरापूंजी और मौसिनरम सुना है, वो यहाँ गारो खासी जैंतिया हिल में है। तो पूर्वांचल जो है वो अपन देख लेते हैं कि ये ग्रेटर हिमालय है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे पूर्वांचल पतकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में, नागा हिल्स नागालैंड में, मणिपुर हिल्स मणिपुर में, और मिजो हिल्स मिजोरम में। इधर पे गारो खासी और जयंतिया है, हिल्स है। गारो खासी और जयंतिया इसी लाइन में याद रखना है। ठीक है, और यहीं पे चेरापूंजी और मौसिनराम है, क्योंकि ये हिल्स जो है साउथ वेस्ट मानसून को रोक के अपने पास ही बारिश करवा लेती है, इसलिए बहुत पानी गिरता है। यहाँ पे दाफला, मारा, अबोर और मिश में लिखा है, याद रखने की जरूरत नहीं है, पर ये शिवालिक का कंटिन्यूएशन है। शिवालिक जो इधर जा रहा है ना, ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस और शिवालिक, तो शिवालिक जो आ रहा है उसका कंटिन्यूएशन है दाफला, मारा, अबोर और मिशमी, जो है हिल्स के नाम है, जगह के हिसाब से दिया गया है। ठीक है, पासेस जो मैं बता रही थी, क्योंकि ग्रेटर हिमालयास में ही सबसे ज्यादा पास है, तो जोजिला, चांगला पास ये यहाँ है। शिपकिला हिमाचल प्रदेश में बता चुकी हूँ मैं। नाथुला सिक्किम में है। जलेपला यहाँ पे है। तो इंडिया में यही सारे पास है, इसको ही बस याद रखना है। ये कंटिन्यूअस है, यहाँ से पासेस के थ्रू ही हम इस तरफ जा सकते हैं। यानी कि ये जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर से हम अगर लद्दाख के हिस्से में जाना चाहे तो जोजिला पास क्रॉस करके जा सकते हैं, है ना। तो ये वही दिया हुआ है कि जोजिला क्रॉस करके हम जा सकते हैं, जोजिला क्रॉस करके लेह लद्दाख पहुंचते हैं। डिवीजन ऑफ हिमालयाज बेस्ड ऑन रिवर। तो अगर ये तो एक पहला डिवीजन हो गया। दूसरा डिवीजन रिवर के हिसाब से भी है। तो सबसे पहले हम रिवर कहाँ कहाँ है देख लेते हैं। ये पहला है इंडस, दूसरा यहाँ पे सतलज है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे गंगा, यमुना, काली, घग्गर, ये सारे रिवर हैं। यहाँ पे तिस्ता है और ये ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, तो पंजाब हिमालयस इंडस और सतलज के बीच में पंजाब हिमालयस बोला जाता है, यानी कि पंजाब रीजन आता है, इसे पंजाब हिमालयस बोला जाता है। कुमाऊं हिमालयस कहाँ है? सतलज से लेकर काली के बीच में। ठीक है, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालयस है। नेपाल हिमालयस काली और तिस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालयस है। असम हिमालयस तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालयस है। तो ऐसे ये रिवर के हिसाब से डिवाइडेड है। हाईएस्ट पीक इन इंडिया कंचनजंगा है, जो पहले ही बता चुकी हूँ। K2 जो है वो डिस्प्यूटेड है। और हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है, इंडिया में नहीं है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट में नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ेंगे।
आज हमने हिमालयाज या नॉर्दर्न माउंटेन्स कंप्लीट किया है, पूर्वांचल भी कंप्लीट किया है। तब तक के लिए बाय बाय।